के बारे में जो टॉपिक है वो आता है फार्मेसी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 में। ठीक है, तो अमीनो ग्लाइकोसाइड की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है वो एक एंटीबायोटिक है और ये प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड माइक्रोमोनोस्पोरा स्पीसीज से। ठीक है, तो ये दोनों से ये जो हमारा एंटीबायोटिक है अमीनो ग्लाइकोसाइड वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर अमीनो ग्लाइकोसाइड हम स्ट्रेप्टोमाइसिस में से प्रोड्यूस करते हैं तो उनपे जो सुफिक्स लगेगा उनके कंपाउंड के पीछे वो आएगा माइसिन। एंड अगर अमीनो ग्लाइकोसाइड माइक्रोमोनोस्पोरा से डिराइव किया गया है तो उनके नाम में जो सुफिक्स ऐड होगा वो होगा मेसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमीनो ग्लाइकोसाइड एक एंटीबायोटिक है और वो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड माइक्रोमोनोस्पोरा स्पीसीज से। ठीक है, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिस में से हम अमीनो ग्लाइकोसाइड को डिराइव करते हैं तो उनके पीछे जो उनकी ड्रग के पीछे जो सुफिक्स ऐड होगा वो माइसिन होगा। एंड अगर हम अमीनो ग्लाइकोसाइड को माइक्रोमोनोस्पोरा से डिराइव करते हैं तो उनके जो कंपाउंड होंगे उनके पीछे जो सुफिक्स लगेगा वो होगा मेसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है वो दो कैटेगरी से मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड माइक्रोमोनोस्पोरा। स्ट्रेप्टोमाइसिन में यहाँ पे आप देख सकते हो MY, तो MY मीन्स माइसिन। तो ये जो माइसिन एग्जांपल होंगे जिस ड्रग के पीछे MYCIN माइसिन लगेगा वो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिस की कैटेगरी से, और जिस ड्रग के पीछे MIC माइक्रोमोनोस्पोरा मिसिन लगेगा वो होगी इस कैटेगरी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस में जो एग्जांपल है वो आएंगे मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड फ्रामाइसिन। ठीक है, और माइक्रोमोनोस्पोरा जो कैटेगरी है उनमें जो ड्रग आएगी वो है जेंटामिसिन एंड सिसोमिसिन। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव रहता है। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड में क्या होता है कि जो अमीनो शुगर होती है दोनों अमीनो शुगर के साथ अमीनोसाइटिटॉल रिंग अटैच रहती है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है वो तो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं या तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं और वो प्रोड्यूस किए जाते हैं सॉइल एक्टिनोमाइसिटिस में से। ठीक है, और हमारी जो फर्स्ट अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की जो ड्रग थी वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और वो डेराइव किया गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो थी वो डिस्कवर की थी वॉक्समैन एंड उसके कलीग्स ने मिलके ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो अमीनो ग्लाइकोसाइड हमारी फर्स्ट जो है वो डेराइव की थी 1944 में। अब बात करते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो अमीनो ग्लाइकोसाइड एक नेचुरल प्रोडक्ट है और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। ये प्रोड्यूस किया जाता है सॉइल एक्टिनोमाइसिटिस में से। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो थी वो हमारी फर्स्ट अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग थी जो डिस्कवर की थी वॉक्समैन एंड सचेस ने इन 1944 में। अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है वो डिराइव किया जाता है दो स्पीसीज में से, एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा है मोनोस्पोरा माइक्रोमोनोस्पोरा। ठीक है, और ये दोनों जो है वो डिराइव किया जाता है एक्टिनोमाइसिटिस स्पीसीज से। तो ये हो गई हिस्ट्री। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ अमोनियो ग्लाइकोसाइड के बारे में। ठीक है, तो अमीनो ग्लाइकोसाइड के जो स्ट्रक्चर रहता है उसके सेंटर में रहता है सेंट्रल हेक्सोज, उसके दो साइड रहता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और उसके साथ अटैच रहता है अमीनो शुगर। तो अमीनो शुगर का अटैचमेंट रहता है सेंट्रल हेक्सोज के साथ विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे जो शुगर मोइटी है वो नॉन शुगर मोइटी से कनेक्टेड है विद द ईथर लिंकेज, हम इसको ईथर लिंकेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये शुगर मोइटी है, ये कनेक्ट है नॉन शुगर मोइटी से ईथर लिंकेज की हेल्प से। ठीक है, अगर ये शुगर मोइटी हमारी ग्लूकोज है तो हम उसको बोलेंगे ग्लूकोसाइड। अगर ये हमारी शुगर मोइटी अमीनो शुगर है तो हम बोलेंगे अमीनो ग्लाइकोसाइड। तो हमारी जो शुगर मोइटी है वो क्या है, अमीनो शुगर। तो ये हमारा हो गया अमीनो ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है वो बैक्टीरियोसाइडल है एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अमीनो ग्लाइकोसाइड की केमिस्ट्री में हम देखिए तो सेंटर में हेक्सोज रहता है, दोनों साइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहती है और उसके साथ अटैच रहता है हमारा अमीनो शुगर। हमारा जो ग्लाइकोसाइड है वो प्लांट प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो ये हम अमीनो शुगर जो है उसको बोल सकते हैं हम शुगर मोइटी, और हमारा ये हो गया नॉन शुगर मोइटी। तो ये शुगर मोइटी नॉन शुगर मोइटी से कनेक्टेड है ईथर लिंकेज, इसको हम ईथर लिंकेज भी बोल सकते हैं। हमारी जो शुगर मोइटी है वो अगर ग्लूकोज होती है तो हम उनको ग्लूकोसाइड बोलते हैं और अगर अमीनो शुगर होती है तो हम बोलेंगे उसको
अमीनोग्लाइकोसाइड। तो हमारा यहाँ पे अमीनो शुगर है तो हम इसको बोलेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, हमारा जो अमीनोग्लाइकोसाइड है वो बैक्टीरियासाइडल है और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड के बारे में। अमीनोग्लाइकोसाइड जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, सिस्टमिक एंड टॉपिकल। ठीक है, सिस्टमिक में हमारा आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, जेंटामिसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन, सीसोमिसिन, पैरोमोमाइसिन। और टॉपिकल में हमारा आएगा नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म एक्शन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड के बारे में। ठीक है, तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरी हमने मैकेनिज्म यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं वो राइबोसोम रहता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, उसके पास दो यूनिट रहते हैं। एक है हमारा ये ऑरेंज कलर वाला 30S स्मॉल सब यूनिट, और ये बड़ा वाला जो हमारा है रेड कलर का वो है 50S लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो नॉर्मली बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे 30S यूनिट पे यहाँ पे mRNA होता है जिसके पास कोडन रहते हैं। वो कोडन यहाँ पे tRNA मैच करके यहाँ पे अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनती है, और अमीनो एसिड की सीक्वेंस से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, लेकिन जब हम अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग देते हैं तो क्या होता है, अमीनोग्लाइकोसाइड जो ड्रग रहती है वो यहाँ पे 30S स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड कर देती है, और यहाँ पे जो mRNA कोडन जो होते हैं वो tRNA कोडन रीड करते हैं। लेकिन कैसे रीड करते हैं, मिस रीडिंग करते हैं। तो मिस रीडिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ठीक है, वो भी इनकरेक्ट बनेगी। तो फिर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे बैक्टीरियल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अमीनोग्लाइकोसाइड है वो वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हो कि हमारा जो अमीनोग्लाइकोसाइड रहता है वो बाइंड विद 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड मिस रीडिंग द कोडन। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये हमारा 30S सब स्मॉल यूनिट है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड इसके साथ बाइंड करता है, और mRNA में जो कोडन रहता है आप देख रहे हो ये, तो ये जो कोडन रहता है वो क्या करता है, tRNA यहाँ पे मिस रीडिंग करता है। मिस रीडिंग करता है, उसकी वजह से अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस रहती है वो एडिशन जो अमीनो एसिड का होता है वो इनकरेक्ट रहता है। इसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन भी बनती है, लेकिन कैसी बनती है, इनकम्प्लीट बनती है, उसमें प्रॉब्लम रहता है। उसकी वजह से यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता, और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं रह पाता तो बैक्टीरिया का भी प्रोडक्शन नहीं हो पाता। मीन्स के बैक्टीरियल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ बोला कि अमीनो ग्लाइकोसाइड बाइंड विद 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड मिस रीडिंग द कोडन, तो वो कोडन को मिस रीडिंग करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशियल स्टेप होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अमीनो एसिड का जो एडिशन होगा वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इन तीनों की वजह से क्या होगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, और हमारी मेन मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड। तो एकदम कॉमन मैकेनिज्म है, आप ध्यान से समझो तो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स की यूजेस के बारे में। ठीक है, तो यूजेस में क्या आएगा कि अमीनोग्लाइकोसाइड जो एक तो एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं एज एंटीबायोटिक, यूजफुली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। इफेक्टिव है अगेंस्ट वाइड वेरिएटी, बहुत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जितनी भी स्पेसीज है उनमें ये यूज़ किए जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सीवियर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ट्यूबरक्यूलोसिस, प्लेग, ये सब में अमीनोग्लाइकोसाइड का यूज़ होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। नोट्स भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, तो आप हमारे सारे वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।